9th बीजगणित वर्ग समीकरण का अनुप्रयोग। प्रकृति प्रसंग्रह 2 व प्रसंग्रह 2.6। इसमें दोनों रहेगा, प्रकृति प्रसंग्रह 2 का भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे और प्रसंग्रह 2.6 के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। मान लिया प्रश्न नंबर 2 है, 2.6 का प्रसंग्रह 2 है। इसमें कह रहा है कि माना प्रगति की वर्तमान उम्र x वर्ष है। क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगा। 2 वर्ष पूर्व प्रगति की उम्र x माइनस 2 वर्ष होगी, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी उसकी उम्र? 3 वर्ष बाद प्रगति की उम्र क्या होगी? x प्लस 3। मान लिया प्रगति की उम्र आज जो है x वर्ष है, तो 2 साल पहले क्या होगी? x माइनस 2 वर्ष होगी। और 3 वर्ष बाद प्रगति की उम्र जो है x प्लस 3 वर्ष होगी। कह रहा क्या? 2 वर्ष पूर्व आय का और 3 वर्ष बाद के आय का गुणनफल क्या है? 84 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल 84। अब इसको हम एक्स स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, तो x के गुणा करने तो एक्स स्क्वायर हो गया, x 3 प्लस 3x हो गया। माइनस 2 से गुणा कर रहे हैं, माइनस 2 से गुणा कर रहे हैं तो माइनस 2x हो गया और माइनस 6 हो गया, बराबर 84 हो गया। अब 84 को भी अंदर ले लेते हैं हम। माइनस प्लस 3x में से माइनस 2x निकलेगा, क्या बचेगा? x बचेगा। और माइनस 6 सही है, और ये 84 जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 90 इक्वल क्या हो गया? 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, ये माइनस है, ये माइनस 2 बातें कह रहा है। कह रहा है क्या कि दोनों या एक जो है, जो इसका 2 खंड होगा, इस पार्ट का जो 2 खंड होगा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। ठीक है, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, ये बात तो मान लिया मैंने। लेकिन बड़ा कौन होगा? प्लस होगा बड़ा कि माइनस बड़ा होगा? अब यह बताता है, यह प्लस बताता है कि जो प्लस होगा वो बड़ा होगा, जो माइनस होगा छोटा होगा। फिर से सुनो, यह माइनस से यह बताता है हमें कि जो 2 पार्ट होंगे एक्स के, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, यह माइनस बताता है। और यह प्लस बताता है कि जो 2 पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा और नेगेटिव वाला छोटा होगा। तो हम सर्वप्रथम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 इंटू माइनस 90 आ गया। अब 90 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हम। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अब इसी से 2 पार्ट बनाने हैं जिनका अंतर 1 हो, तो 2 पछे 10 हो गया। 10 क्या हो गया? पॉजिटिव, और 3 3 9 क्या हो गया? निगेटिव। जब 10 में से 9 को घटाया तो प्लस 1 मिला हमको, और प्लस 10 इंटू माइनस 90 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 90 हुआ। यानी इसके 2 पार्ट क्या हो गए? प्लस 10 और माइनस 9। तो नीचे वाले समीकरण में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस, ये माइनस है,
माइनस 9x माइनस 90। अब इनमें कॉमन लेंगे हम। क्या कॉमन संभव हो सकता है? x कॉमन, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसलिए केवल कॉमन क्या हो सकता है? x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर में से एक x निकल गया तो x बचा। अब प्लस तो था ही, प्लस लिख दिया, यहाँ पर 10 बचा। अब जो इस पार्ट में आया है x प्लस 10, इसमें भी आना चाहिए वही। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों क्या है? माइनस है, तो मैं यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 9 कॉमन ले लिया। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 90 है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 9 कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस 10 हो गया, इक्वल 0 हो गया। एक ब्रैकेट में x माइनस 9 x प्लस 10 इक्वल 0। x माइनस 9 इक्वल 0, x माइनस 9 इक्वल 0। x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 10 इक्वल 0, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10। तो ये जो है अग्राह्य है। कहेंगे अग्राह्य क्यों है? अरे उम्र भी कहीं माइनस में होती है, उम्र माइनस में नहीं होती, इसलिए क्या है? अग्राह्य। अब आंसर भी लिखेंगे हम। प्रकृति की वर्तमान उम्र जो है 9 वर्ष होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। करा कि दो समक्रमिक प्राकृतिक संख्या के वर्ग का गुणनफल 244 है। तो मान लेते हैं भाई, पहली छोटी समक्रमिक प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर क्रमिक लिख देंगे, क्रमिक प्राकृतिक संख्या x है। तो अगली समक्रमिक संख्या क्या होगी? x प्लस 2 होगी। क्यों? सम वाले शब्द क्या क्या हैं? सम अंक वाले क्या हैं? जैसे 2 है, 4 है, 6 है। तो इन्हें देख रहे हैं डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। देखिए 2 यहाँ 2 से यहाँ पर 4 हुआ, कितने का डिफरेंस है? 2 का है। 4 से 6 में कितने का डिफरेंस है? 2 का है, ठीक है। अब यहाँ पर समक्रमिक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2 हो जाएगी। कह रहा है कि इनका वर्ग का योगफल, तो पहले का वर्ग x स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बराबर कितना हो गया? 244। अब x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यह हो गया। इस रूप में x प्लस 2 को जो है हम तोड़ेंगे, x प्लस 2 को हम तोड़ेंगे, हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर, ये तो पहले वाला है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 244।
अब 244 को हम अंदर लेंगे तो 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 बराबर 0 हो गया। अब प्लस ये है और ये माइनस है, घट जाएगा तो 240 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए, छोटा करने के लिए हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। हम इस 0 में भी 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस 2x माइनस 120 और 0/2 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है कि जो 2x की जो 2 पार्ट होंगे वह एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। क्या कर रहा है, 2 बातें कर रहा है। कह रहा है कि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अब यह प्लस बताता है कि नहीं, बड़ा वाला जो है पॉजिटिव होगा, छोटा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 120 है, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 120 हो गया। 120 का गुणनखंड कर दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 12 माइनस 10 बराबर क्या आ गया, 2। तो बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला क्या है, छोटा वाला क्या है, निगेटिव है। देख रहे हैं। अब इसके 2 पार्ट क्या होंगे, 12 प्लस 12 और माइनस 10। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120। यहाँ पर भी एक प्रश्न उठ सकता है कि माइनस 10 पहले लिखें कि प्लस 12 लिखें, जो आपकी इच्छा हो सो लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे माइनस 10 इधर लिख लो, प्लस 12 इधर लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कॉमन ले लिया मैंने, इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों से कॉमन लिया तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, x प्लस 12 हो गया। अब देख रहे हैं दोनों माइनस है, दोनों क्या हैं, माइनस है, तो यहाँ से भी कॉमन लेंगे हम, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 हो गया। अब x प्लस 12 बराबर 0 कर दे तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 12। यह क्या है, अग्राह्य है। क्यों अग्राह्य है, प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस नहीं होती या निगेटिव नहीं होती है, इसलिए क्या है, अग्राह्य है। ठीक है। नीचे आते हैं, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, 10। और दूसरी, ये तो पहली हो गई, x बराबर 10, यह पहली हो गई, तो दूसरी सम क्रमिक प्राकृतिक संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी, तो 10 प्लस 2 यानी 12, यानी वे संख्याएं क्या हो गई, 10 और 12। वह संख्याएं क्या हो गई, 10 और 12। ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। सुयश है, क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सुयश है प्रथम घटक परीक्षा में कुछ अंक पाता है, उससे वह दूसरी परीक्षा में 10 अंक ज़्यादा, दूसरे घटक परीक्षा में 10 अंक ज़्यादा पाता है। तो माना सुयश प्रथम घटक परीक्षा में x अंक पाता है, तो दूसरी घटक परीक्षा में x प्लस 10 अंक पाएगा। पहली घटक परीक्षा का वर्ग क्या होगा, x² होगा। यह x² किसके बराबर है, द्वितीय घटक के परीक्षा के 5 गुना के बराबर है। ठीक है। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 50 हो गया। अब दोनों को इक्वल के, इस इक्वल के अंदर लेंगे हम, तो यह माइनस 5x हो गया, यह माइनस 50 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस क्या कर रहा है, यह माइनस यह कर रहा है कि
जो -5 के दो पार्ट होंगे, एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर यह माइनस बताता है नहीं, माइनस वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और निगेटिव वाला माइनस वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और पॉजिटिव वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो 1 इंटू -50 कर दिया मैंने, बराबर -50 हो गया। अब 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। इसी से दो पार्ट बनाने हमें हैं। तो देखिए ये 2 पच्चे 10 हो गया एक पार्ट, और एक पार्ट 5 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं -5x है, तो बड़ा वाला क्या होगा, माइनस होगा, और छोटा वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, -5 आ गया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। यानी इसके दो पार्ट क्या हो गए, इसके दो पार्ट क्या हो गए, -10 और +5। अब हमारी इच्छा है, इच्छा अनुसार लिखेंगे हम, चाहे प्लस लिखें पर चाहे निगेटिव लिखें, माइनस लिखें। यहाँ मैंने प्लस लिखा, x² + 5x - 10x - 50, दो पार्ट हो गए। अब इन दोनों पार्टों में से हम कॉमन लेंगे, हम x कॉमन लिया, x + 5 हो गया, -10 कॉमन लिया, यहाँ पे x + 5 हो गया। x - 10 x + 5 लिख लिया, x + 5 = 0, x बराबर क्या हो गया, -5। -5 क्या है, अग्राह्य है। -5 क्या है, अग्राह्य है। क्यों अग्राह्य है, क्योंकि उम्र कभी निगेटिव नहीं होती है। x - 10 = 0, x बराबर क्या हो गया, 10। यानी अंक जो है, अंक भी माइनस में नहीं होते हैं, अंक कभी कभार माइनस में होते हैं परीक्षा आदि में, लेकिन टोटल योग भी माइनस में कभी कभी आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए अग्राह्य है। आगे देखते हैं हम लोग। नदी है, नदी के प्रवाह की चाल, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। माना नदी के प्रवाह की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव के प्रवाह के अनुकूल गति जो है x + 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। या 12 + x लिखें, या x + 12 एक ही बात है, दोनों पॉजिटिव हैं। नाव के प्रवाह के विपरीत गति 12 - x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 36 किलोमीटर। प्रवाह के अनुकूल की दूरी पूरी करने में लगा समय 36 बटे 12 + x। प्रवाह के विपरीत दूरी पूरी करने में लगा समय 36 बटे 12 - x। अब यह 36/12 + x प्लस 36 12 - x बराबर 8। देख रहे हैं आप लोग। अब इसका हमें जो है समीकरण बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका यहाँ कर देते हैं, और इसका यहाँ कर देते हैं, और इसका यहाँ कर देते हैं, और नीचे का नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो a + b हो गया, यह हो गया a - b हो गया। तो इसके अनुसार क्या होगा, a² - b² होगा। क्या होगा, a² - b² होगा, क्योंकि यह a + b है और यह a - b है। तो यह हो जाएगा क्या, a² - b² हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 36 12 - x प्लस 36 12 + x बराबर 8, और a² 12 का स्क्वायर
144 माइनस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 36 यहाँ भी है और 36 यहाँ भी है। और 8 यहाँ है। थोड़ा छोटा करने का प्रयास करेंगे हम। तो 8 36 36 किस संख्या से विभाजित हो सकती है? तो देख रहे हैं 4 से हो जाएगी। 4 9 36, यहाँ भी 4 9 36, यहाँ भी 4 दूनी 8। ऐसा करने से क्या होगा कि गुणा आदि करने में थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी। अब 12 9 108 हो गया, माइनस 9x हो गया, प्लस 12 9 का 12 में करेंगे 108 हो गया, प्लस 9x हो गया, 12 इक्वल हो गया 144 में 2 से मल्टीप्लिकेशन 288 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह 9 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है, कैंसिल हो गया। अब 108 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 216 इक्वल 288 माइनस 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यह माइनस है, हम इक्वल के इधर लाते हैं तो यह पॉजिटिव हो जाएगा और इसको लाते हैं इधर, यह माइनस हो गया। 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 72 हो गया। अब ये 2 से भाग देते हैं, आता है 36 आ जाता है। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 36। 36 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो जानते हैं ये हैं प्लस माइनस दोनों होंगे। वर्गमूल जो है प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो चाल कहीं निगेटिव होती नहीं है, और जैसा आप जानते हैं तो चाल हम पॉजिटिव मान लेते हैं। x प्लस 6, x इक्वल माइनस 6 क्या है, यह ग्राह है। अब उत्तर आ गया कि प्रवाह की गति क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि भाज्य जो है 460 है, भाजक x है, तो इसका समीकरण बना करके बताओ। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। माना भाजक क्या है, x है, भागफल 5x प्लस 6 है। ठीक है, भाज्य बराबर, भाज्य 460 है, भाजक x है और भागफल आपका 5 प्लस 6 है, प्लस शेषफल कितना है, 1 है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 460 इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब सबको हम इस इक्वल के अंदर लेंगे हम, या इसको इधर ले लेते हैं, इसी को इधर ले लेते हैं। 5x 6x प्लस 1 माइनस 460 हो गया। अब इसको घटा देंगे हम, एक को, कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल 0 हो गया। अब इसके 2 पार्ट बनाने हमें हैं, तो 2 पार्ट बनाने के लिए हम इस 5 का इस माइनस 459 में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता कितना है, माइनस 2295 आता है। 5 का मल्टीप्लिकेशन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणे 5 हो गया, और इसका 159 का करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 हो गया।
अब इनकी सहायता से हम बनाएंगे जोड़ा। आप देख रहे हैं 17 तिया 51 और 3 3 9 5 45 बराबर क्या आ गया 6 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, यह निगेटिव बता रहा है कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, और यह प्लस ये बता रहा है बड़ा वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा, बड़ा वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 5x² प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इक्वल 0, 459 इक्वल 0। अब यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, तो 51 यहाँ पर है, यहाँ 5 है, तो अंक में तो कॉमन संभव नहीं दिखता है, x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 5x प्लस 51 बच जाता है, और आगे हम इसमें -9 कॉमन ले लेते हैं, 5x प्लस 51 हो गया। अब आ गया एक ब्रैकेट में x माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 51 इक्वल 0, x माइनस 9 इक्वल 0, x बराबर क्या हो गया 0। भागफल है 5x प्लस 6, तो x के यहाँ हम रखेंगे 9, 9 पे से 45 हो गया प्लस 6 बराबर हो गया 51। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं को दिया गया है। नीचे की भुजा जो है 2x प्लस 1 है, ऊपर की भुजा x है। इसकी हाइट दिया है x माइनस 4 सेंटीमीटर और यह दिया है x माइनस 2। और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल और गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाएं, इसमें AB समांतर है किसके CD के, तो AB प्लस क्या हो जाएगा, AB प्लस क्या हो जाएगा CD, तो x प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई क्या हो गई x माइनस 4। ऊंचाई हमेशा जो है 90 से लिया जाता है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 33। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 33 दूना क्या हो गया 66, और इसको जोड़ दिया 3x प्लस 1 x माइनस 4 हो गया। अब इस 3x का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3x का x में स्क्वायर हो गया, और ये प्लस है ये माइनस है, 3 चौका 12 x हो गया, और यह x यह माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब यह प्लस है यह माइनस से घर जाएगा तो 11x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब सबको इसको भी हम लेते हैं इस साइड में तो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 माइनस 66 इक्वल 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 17, ये दोनों जुड़ जाएंगे -17। यहाँ प्लस नहीं होगा, गलती जोड़ते समय जो करते हो रहता है माइनस। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, पहले इसका 2 खंड बनाएंगे हम। ये माइनस बताता है कि ये माइनस ये बताता है कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, लेकिन बड़ा वाला क्या होगा निगेटिव होगा।
तो 3 गुणे -70 बराबर -210 हो गया। 3 का गुणनखंड 1 गुणे 3 हो गया 70 का, 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। अब इसी से हमें जो है जोड़ा बनाने हैं, इसी से हमें जो है जोड़ा बनाने हैं। देख रहे हैं आप, इसी से हमको जोड़ा बनाने हैं। तो 7 × 21 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया। और दोनों का इंटरवल क्या हो गया, माइनस डिफरेंस क्या हो गया, -11 हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, -11 चाहिए हमको, -11 चाहिए। अब यह माइनस बता रहा है कि बड़ा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। तो -21x रख दिया प्लस 10x - 70 = 0। अब कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ भी यह 3 में भाग जा सकती है 3 से, तो 3 भी कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया। x - 7 प्लस 10 x - 7 हो गया = 0 हो गया। 3x + 10 x - 7, तो x = क्या हो गया, 7। और 3x + 10 = 0 बराबर हो गया x बराबर -10/3। ये क्या है, अग्रा है, क्योंकि दूरी क्या होती है, माइनस नहीं होती है। दूरी कभी भी माइनस नहीं होती है। अब इनके भुजाओं को निकालना है, तो CD आपका देखें 2x + 1 है, तो x के यहाँ हम क्या रख देंगे, 7। 2 × 7 = 14, 1 = 15 हो गया। BC क्या है, x - 2 है, तो x के यहाँ 7 रखेंगे हम। 7 - 2 क्या हो गया, 5। अब AD और BC 5 हो गया। CD कितना हो गया, 15। और AB कितना हो गया, 7 हो गया। AB कितना हो गया, 7 हो गया। अब प्रतिस्पर्धा संग्रह में 2 में आइए आप। करा कि 10 तथा -10 के द्वारा वर्ग समीकरण का निर्माण करो। तो यहाँ पर इसके 2 मूल अल्फा और बीटा हैं। अल्फा = 10 हो गया, बीटा -10 हो गए। वर्ग समीकरण के 2 मूल अल्फा तथा बीटा हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अल्फा × बीटा -10 हो गया। वर्ग समीकरण क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा। अब इसमें हम रख रहे हैं, देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यह 0 लिख दिया और इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब x² - 100 हो गया। x² - 100 = क्या हो गया, 0 हो गया। यह वर्ग समीकरण आपका बन गया। दूसरा है प्रश्न 7 का 2 है और सब आसान है, आप लोग कर लोगे। x² - 3x/10 -1/10 = 0। तो इसका गुणनखंड करना है, तो हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर 10 निकल जाएगा। अब यहाँ पर 10 का -1 में गुणा कर दिया, -10 हो गया। 10 = क्या हो गया, 10 में गुणनखंड हो गया 2 × 5। और इसमें यह बताता है कि एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव वाला क्या होगा, यह नेगेटिव बताता है कि नेगेटिव वाला क्या होगा, बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला छोटा होगा। -5 + 2 = -3 हो गया। 10x² - 5x + 2x - 1, 5x 2x - 1 प्लस 1 कॉमन लिया यहाँ पर, 2x +
2x माइनस 1 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में 5x और प्लस 1 रख दिया, दूसरे में दोनों में से एक ले लिया। 5x प्लस 1 इक्वल 0। 5x बराबर क्या हो गया माइनस 1, x बराबर हो गया माइनस 1/5। और दूसरा 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो x 1 इधर आएगा तो ये क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। तो वर्ग समीकरण के दो मूल क्या हो गए, -1/5 तथा 1/2 है। वन बाई टू है। तो आप सभी लोग प्रसंग्रह 2 के जितने भी क्वेश्चन हल कर सकते हो हल करिए। स्वतः नहीं हो सकता है हल तो मुझे बताइए, मैं बताऊंगा, लेकिन ईमानदारी से करके क्वेश्चन शाम तक भेजने का प्रयास करिए, क्योंकि अन्य कोई विकल्प नहीं है और न ही कोई विकल्प अभी तक दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा एक्टिव होइए और कार्य करिए।